गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर मेरा वाव वेलकम करने के लिए। और अमेजिंग अरुण जादव सर, अमेजिंग वर्कआउट लिया है आपने। सभी के चेहरे पर हैप्पीनेस ये शो कर रहा है कि सभी का जो मॉर्निंग वर्कआउट है बहुत अमेजिंग हो गया है, सबका एनर्जी लेवल हाई हो चुका है। स्माइल जो दिख रही है आप सभी के चेहरे पे वो बेहतरीन है, लाजवाब है, रियली इंस्पायरिंग। और अरुण जादव सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अमेजिंग एनर्जी है उनकी और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सो बढ़ते हैं हम आज के प्राइम सेशन की ओर। आई होप जो 20% रोल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात है 80% की। सो आई होप आपका ब्रेकफास्ट अब थोड़ी ही देर में रेडी होने वाला होगा। सो डू शेयर योर फ्लेवर विथ मी। आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आज आप कौन सा फ्लेवर लेने वाले हो ब्रेकफास्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्राइम सेशन। और आपके बुक्स और बनाना फ्लेवर मैडम, मैंगो फ्लेवर मैडम, फ्लेवर मैडम, फ्लेवर, कुल्फी फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर मैम, कुल्फी फ्लेवर, यस कुल्फी फ्लेवर, अमेजिंग उसी फ्लेवर से मेरा भी में रेडी आप है इसको इधर। ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अमेजिंग कुल्फी फ्लेवर। सो सभी आपका जो डायरी है और पेन लेकर रेडी रहिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं कन्वे करूंगी प्लीज नोट डाउन। आपका वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, जो भी आपका हेल्थ गोल होगा वो रियली अचीव होगा। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट सबका जो गोल है वो होगा फिटनेस, लाइफ टाइम फिटनेस मेंटेन करना होगा। तो रियली आपको इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी आपके फैमिली का, आपका खुद का, आपके चिल्ड्रन का हेल्थ मेंटेन करने के लिए, आइडियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सो नोट डाउन एवरीथिंग। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यून हेल्थ, राइट। जो इम्यून सिस्टम होता है ना हमारा, जितना स्ट्रांग होगा वो हमारे हेल्दी बॉडी की ओर हम बढ़ते जाएंगे, राइट। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है इट इज रियली अ टॉपिक टू बी डिस्कस। हम इम्यून सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो हमारा बॉडी होता है ना एक्चुअली एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है। ऐसे 2 to 3 सोर्सेज होता है, जैसे एयर हुआ, वाया एयर हमारा बॉडी इंटरैक्ट होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर के थ्रू हमारा कांटेक्ट आता है। तो और नेक्स्ट हुआ फूड, हम जो भी फूड हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं वो एक सोर्स हुआ, वो एक चैनल हुआ जिसके थ्रू हमारा बॉडी इंटरैक्ट होता है एनवायरनमेंट से। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, वाटर हो गया। तो जैसे जैसे हमारा बॉडी इंटरैक्ट होता है एनवायरनमेंट से तो हम एक एक्सपोजर हो जाते हैं ऐसे सोर्सेस से जो बैक्टीरिया हुआ या वायरसेस हुआ। तो ऐसे जो चैनल होते हैं उससे हमारा बॉडी इंटरैक्ट होता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में वायरसेस हुआ या कोई बैक्टीरिया एंटर होने के चांसेस होते हैं। सो वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट है ध्यान देना। ड्यूरिंग कोविड जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, ड्यूरिंग कोविड जो भी हम प्रोटोकॉल्स और मेजर्स फॉलो कर रहे थे कि बार बार सैनिटाइजेशन हो गया, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना हुआ, गुड फूड, वाटर इनटेक करना हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे थे? बिकॉज ये सारे सोर्सेस ऐसे था कि हम बैक्टीरिया वायरस से बच रहे थे। और सभी को जैसे कोरोना वायरस एंटर हुआ हमारी लाइफ में तो सभी का मोटिव यही था, सभी को यही इंतजार था यार कब वैक्सीनेशन आएगी, कब वैक्सीन अवेलेबल होगी, हम बाहर निकल पाएंगे, हमारे फ्रेंड से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हमारे रिलेटिव से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था और फाइनली मार्केट में वैक्सीन आई। और वो वैक्सीन का मोटिव ये था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो रेडी रहे हमारे आने वाले, अगर हमारे बॉडी में कभी इन फ्यूचर वो जो वायरस था वो एंटर हो, तो हमारे बॉडी प्रिपेयर होना चाहिए उस कोविड से बचने के लिए। तो ऐसे हमने प्रोटोकॉल्स और मेजर्स जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हमने फॉलो किए थे, वो क्यों किए थे? जस्ट बिकॉज कि हमारे हेल्थ के लिए किए थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारा इम्यून हेल्थ हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना था उस दरमियान, राइट। सो ये एग्जाम्पल हो गया कि क्यों हमें इम्यून हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होता है ना, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होता है जिसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज WBC, दैट इज नथिंग बट व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कभी कोई फीवर वगैरह, कोई हाई फीवर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि प्लीज डू चेक योर WBC, मतलब आपका ब्लड चेक किया जाता है। अगर WBC का काउंटिंग लो है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको वीकनेस आ जाता है, फटीग आ जाता है। तो ये सब क्यों हो जाता है? जब आपका WBC का काउंटिंग लो हो जाता है। तो WBC का जैसे काउंटिंग लो हो जाता है, कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है आपको। तो ये क्या है एक्चुअली? आपका कहीं ना कहीं आपको इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं है। ये एक सिम्टम हो गया कि आपके इम्यून सिस्टम पर वर्क करना है, इम्प्रूव करना है, राइट। और नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एक एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए इसका मेजर रोल होता है, राइट। जो एंटीबॉडी, हाँ, ये जो सारे जो भी है, ये जो भी यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है, सारे जो भी है ये जो ऑर्गन्स, लार्ज, जैसे मैंने कहा लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों के लिए, राइट। तो जो हमारा WBC होता है उसमें न्यूट्रोफाइल्स नाम के सेल्स होते हैं। और जो प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज जो जिसे हम कहते हैं, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में ऐसा रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में एक्चुअली कि अगर कोई हमारे एंटीबॉडीज में को पता होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स नोन कौन से, अननोन कौन से। अगर बाहर से कोई फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उससे टैकल करते हैं, फाइट करते हैं कि वो डिजीज इन फ्यूचर आपको उस डिजीज से आपका प्रिवेंशन हो सके। तो ये जो एंटीबॉडीज है उनका रोल ये है। एंड नेक्स्ट इज जो भी एंटीबॉडीज जो भी टैकल करते हैं वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी वायरस आपके बॉडी में एंटर होता है या कोई भी बैक्टीरिया पैरासाइट एंटर होता है, एंटीबॉडीज को उससे टैकल करता है। यस, सो दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ये वेरियस सेल्स है जो बॉडी के लिए नोन होते हैं। और अगर ऐसा इन फ्यूचर आपके बॉडी में कोई ऐसा सेल एंटर हो जाता है, आपके बॉडी को पता नहीं है, अरे ये तो बाहर से आया हुआ है, तो वो टैकल करता है हमारा एंटीबॉडीज। और ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को पता होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है उन सभी को पता होता है ये सेल नोन है बॉडी के लिए। और बाकी से अगर बाहर से कोई एंटर हो गया, जैसे बाहर से आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप एक फॉरेनर बनते हो, वैसे ही उसी तरीके से आपके बॉडी में अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस आया तो वो भी एक फॉरेन हो गया। और एंटीबॉडीज को पता होता है कि ये बाहर से आया है, इसे टैकल करके बाहर भगाना है, राइट। सो हाउ ये इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है? जैसे मैंने कहा कि जो भी फॉरेन इन्वाइडर जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर होगा तो उसे पता हो, इम्यून सिस्टम वो उसे डिफीट करने में आपको हेल्प करता है, राइट। इट एक्टिवेट्स एंड अटैक्स और किल फॉरेन इन्वाइडर्स और जर्म्स। और जैसे ये जर्म्स बॉडी में एंटर कैसे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों किए थे, वो कौन कौन से सोर्सेस थे जिनकी वजह से हमारे बॉडी में ये सारी चीजें जाने का चांसेस होता है, राइट। और जो इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग रहता है तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है इन सारी चीजों को। और मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उन्हें कोरोना उनके बॉडी में एंटर हुआ भी तो ड्यू टू देयर इम्यून सिस्टम वो उस वायरस को या फिर उस सिम्टम को वो क्योर कर पाए, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो है
हमने वैक्सीन ली थी जब जैसे जैसे कोरोना का जैसे जैसे कोरोना का फर्स्ट फेज फर्स्ट यस। सो ये देखो इतने सारे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स और सेल्स हम कहेंगे कि ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कितना हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में। अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये सारे जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स है हर अलग अलग बॉडी के किसी ना किसी कोने में जाके सिचुएटेड है। देखो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, ये इतने सारे अनकाउंटेबल है और रियली रिस्पॉन्सिबल है हमारे फ्हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और वैक्सीन जैसे कहा कि वैक्सीन जो है हमें फॉर फ्यूचर का जो डैमेज हमारे बॉडी को होने वाला होगा तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी हमारे बॉडी को पता होना चाहिए कि ये एंटर होने वाला वायरस हमारे बॉडी में। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी को पहले से प्रिपेयर करने के लिए हमने वैक्सीनेशन किया था। और जब ये वैक्सीन का रोल यही है कि आपको आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर और ऑलरेडी आपके बॉडी में अगर वो जैसे बचपन में क्या जब हम पैदा होते तो बहुत सारे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है। 3 मंथ्स हो गया, स्टार्टिंग इनिशियल एज में हो गया, 6 मंथ हो गया, ऐसे ड्यूरेशन पे हमें दी जाती है ताकि जो भी वो जैसे पोलियो का हो गया, टिटेनस का हो गया। तो ये सारी वैक्सीन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी? बिकॉज ऑलरेडी जो फ्यूचर डैमेज है उससे बचने के लिए ये वैक्सीन हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट थी और वो मस्ट है हमें लेना। हम सभी ने लिया होगा राइट वो वैक्सीन। और नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार हो जाता है, फीवर या कोल्ड हो जाता है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें क्या प्रेफर करते हैं? वो हमारा चेकअप करके हमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते राइट। बट जो एंटीबायोटिक्स होता है उसका 2 to 3 डेज जो भी हम कंज्यूम करते हैं तो वो दैट इज फॉर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। वो हमारे बॉडी में क्या करता है, वो जो फीवर या सिक जो भी हुआ होता है उसका रीजनेबल जो बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ उससे टैकल करता है। बट यस, so these are the immune boosters right, zinc, vitamin C, iron, vitamin E, vitamin A and vitamin B6। so ये जो भी सोर्सेज है इस सोर्सेज से हम हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये सारे सोर्सेज हम हमारे डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी सोर्सेज है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, विटामिन सी ई रिच फूड्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस राइट। सो विटामिन सी हमें साइट्रस फूड से मिलता है और विटामिन ए जो भी हमारे बीटा कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होते हैं, उनसे हमें मिलता है। जिंक जो है हमें अपने प्रोटीन रिच सोर्सेज लाइक चिकन हुआ, लीन प्रोटीन हुआ, ये सारे सोर्सेज से मिलता है। विटामिन ई ऑयल जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन is nothing but a body building nutrients. It is really important for our body. मैक्रो क्वांटिटी में हमारे बॉडी को प्रोटीन एसेंशियल होता है। एंड प्रोबायोटिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रोबायोटिक का जो रोल होता है हमारे बॉडी के गट हेल्थ की तरफ वर्क करना होता है उसको। अगर हमारा गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहा तो हमारा ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगा। So these are nothing but the sources: vitamin C, vitamin E, vitamin A, zinc and vitamin D. So देखिए यहाँ पे कितने सारे sources हैं। कोई एक स्पेसिफिक भाजी हर घर में डेली बनती होगी तो आप आपके किचन में वैरायटी ले आए, वेजेस ले आए, बहुत ढेर सारे वेजेस ले आए, क्योंकि एक फ्रूट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अब जब अलग अलग फ्रूट्स या न्यूट्रिएंट्स या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो आप अलग अलग फ्रूट्स इन्वॉल्व करिए अपने डाइट में। लीफी वेजिटेबल्स हुआ था, अगर पालक और मेथी डेली इंटेक कर रहे हो, मतलब हमेशा इंटेक कर रहे हो, तो थोड़ा वैरायटी लाओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करिए कि हर बार एक ही सब्जी ना बनाए और एक सब्जी का अलग अलग तरीके से यूज करिए। मतलब ऐसे रॉ फॉर्म में हो गया, कुक्ड फॉर्म में हो गया,
तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि कभी कभी आप एक कोई सब्जी बना रहे होते हो तो वो कुक्ड होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके न्यूट्रिएंट्स फ्लश आउट हो जाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं रहता। तो बॉडी का गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए ट्राई करें कि रॉ फॉर्म में जितना लाइव फूड खाते आएगा आपको, उतना लाइव फूड आप आपकी बॉडी के लिए बॉडी में इंटेक करने की कोशिश करें। So these are nothing but the sources you can maintain your immune health. Okay, so अगर हमें ये जो इम्यून सिस्टम है हेल्दी रखने के लिए ऐसे कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आई विल शेयर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइफस्टाइल एंड डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. डाइट का पार्ट जो है, जो घेईल सकस आहार त्याला न होई कधी आजार. एग्जैक्टली सर, जो हमारा आहार है वो बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को, देखो इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है तो हमारे बॉडी के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमारे बॉडी का डेली का नीड है. देखो हमारा बॉडी सिस्टम बना हुआ कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स लीडिंग टू टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू लीडिंग टू एन ऑर्गन. हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, राइट? उस ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन से हमारा एक होल बॉडी सिस्टम जो है बना हुआ है. तो देखो सेल बाय सेल हमारा जो फ्यूल है अमेजिंग है, राइट? उस सेलुलर न्यूट्रिशन बेस्ड कंसेप्ट है, तो वो हमारे डेली का जो भी नीड है वो कंप्लीट करता है. यस, देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन हो, मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है. यू शुड बी लुक ओवर क्वालिटी नॉट ओवर क्वांटिटी. तो ये जो है देखिए, ये सारा आपको डेली आपके डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए. भूखा रहना नहीं है. वेट लॉस कहा जाए तो वेट लॉस मतलब हमें भूखा रहना है. देखो आप कितने सारे सोर्सेज आपके डेली डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो और आपका हेल्थ मेंटेन कर सकते हो, राइट? तो ये हुआ डाइट, और डाइट की बात है. और जैसे वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, ये जो भी सोर्सेस है, ये जो भी जिनका भी जो भी गोल है, मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव हेल्थ की वजह से बिगड़ा हुआ होता है. और कभी अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते, कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ होता है, जिनका वेट ज्यादा हुआ होता है उनको उसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ओबेसिटी की वजह से आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ होता है, राइट? तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई एक रूट कॉज बताते कि इतना तो नहीं बताते, बट बताते कि आपको वेट कम करना होगा, तो आपके जो भी सारे ये जो भी आपको डिसऑर्डर हुआ है वो रिवर्स हो सकता है. बट कैसे होता है, क्या होता है, नहीं बताते, राइट? तो ये जो भी वेट जिस आपका जो भी समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी को थायराइड का इश्यू है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरवेट की वजह से ही मोस्टली हुआ होगा, मे बी. सो उसका रूट कॉज क्या कहा है डॉक्टर ने कि यू नीड टू लूज वेट. तो दिस इजंट, ये जो है ये शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए. वेट लॉस कहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए. सो अमेजिंग, हमारा जो फ्यूल है इसके लिए क्लैपिंग की जाए कि ये जो है ये हमारे बॉडी का नीड कंप्लीट करता है. इसमें 114 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन जो हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में लगता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 2. इसमें जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल है. सो अलोंग विथ शेक डू यूज फॉर्मूला 2. इसका बहुत मेरे को पर्सनल रिजल्ट है कि इससे मेरा बहुत सारा स्किन में इम्प्रूवमेंट हुआ है फॉर्मूला 2 से. और जो लास्ट में जो एक छोटा सा ये था आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, दैट इज नथिंग बट फॉर इम्यून हेल्थ, जिसमें कालमेघ, तुलसी और कुटकी प्रेजेंट है. जो कालमेघ, तुलसी और कुटकी जो है, दिस आर नथिंग बट द आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स है. तुलसी तो हर घर में है, बट कालमेघ और कुटकी नहीं मिलेगा. ये जो कॉम्बो है वो नहीं मिलने वाला. आपको अगर इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है तो डू मस्ट कॉन्टेक्ट योर कोच टू गेट दिस फ्यूल, दैट इज इम्यून हेल्थ. जो इम्यून हेल्थ है उसके अंदर अट्रैक्ट्स ऑफ तुलसी है, कालमेघ है, और जो आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम और बॉडी को मेंटेन करने के लिए हेल्प होगा.
So along with this, you need to follow 5 pillars of healthy active lifestyle. To maintain healthy active lifestyle, do follow 5 pillars. Eat on time, have enough regular sleep, because sleep is really important and exercise is really important. हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए, इम्यून हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं. मोस्ट ऑफ द 90% जो सेरोटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके गट हेल्थ के ऊपर. जब आप वर्कआउट करते हो आपका गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होता है और आपको फाइट करने हेल्प होता है बैड बैक्टीरिया से. So do regular exercise is also an essential, and drink plenty of water. Again water के बहुत सारे benefits आपको पता होंगे. According to your weight, जो भी आपका weight है उसके accordingly आपको आपके कोच ने बताया होगा कि इतना quantity में water लेना है, right? So हो गया. और first of all stress management. अगर stress है तो वर्कआउट डेली करिए. अगर स्ट्रेस से ओवरकम करना है तो स्ट्रेस का देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी है स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिजीज या फटीग या स्ट्रेस टेंशन की वजह से ऐसे डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को लीड करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है. तो हैप्पीनेस का तो एक ही सोल्यूशन है और ये कम्युनिटी है जहाँ पे आप डेली वर्कआउट करते हो और यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हो. तो स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अमेजिंग हमारी कम्युनिटी आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी. और यहाँ पे जितने भी कितने 46 पार्टिसिपेंट है, रियली आपने जो भी डिसीजन लिया है एकदम बेस्ट डिसीजन लिया है अपने हेल्थ गोल अचीव करने के लिए. इस कम्युनिटी को चुना है. So all the best for your future health goals. मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. मेरा कोई आफ्टर बिफोर नहीं है. तो ये देखिए यहाँ पे डेली हैप्पी टू हेल्प ऑनलाइन सेशन. सो यहाँ पे आप देखिए कितना सारा आपको मिलता है. डॉक्टर के पास आप सिर्फ एक ही चीज के लिए जाते हो, बट यहाँ पे डेली अगर आपको आपका हेल्दी बॉडी मेंटेन करना है विथ फैमिली, सो आप देखो इतने सारे जो भी सॉल्यूशन है ये डेली आपको हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा. और बहुत सारे यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहे. हम जाते हैं डॉक्टर के पास, पेट दर्द हो रहा है, बट रूट कॉज पे नहीं जाते हैं. जो शॉर्ट टाइम गोल होते हैं, शॉर्ट टाइम क्योरनेस की तरफ जाते हैं, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इस अर्थ पे और ये हेल्दी कम्युनिटी है. और इस हेल्दी कम्युनिटी को जुड़े हुए एक्चुअली मुझे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं. इससे पहले मुझ में अवेयरनेस आया कैसे, मेरा कोई आफ्टर बिफोर नहीं है. थैंक गॉड मेरा कोई आफ्टर बिफोर इन फ्यूचर बनेगा भी नहीं, बिकॉज राइट टाइम पे ये कम्युनिटी मेरे मम्मी को मिली थी. एक्चुअली मेरी मम्मी का कहीं ना कहीं हेल्थ बिगड़ा हुआ था. ओवरवेट की वजह से उन्हें बहुत सारे मतलब हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे. तो डॉक्टर ने एक ही सॉल्यूशन कहा, वेट लॉस कैसे करना है ये नहीं बताया. तो इस कम्युनिटी में आने के बाद कोच को फॉलो करके प्रॉपर फ्यूल, कोच का प्रॉपर गाइडेंस, अभी प्रॉपर वर्कआउट करके, किचन करेक्शन करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, बहुत सारे चेंजेस मेरे मम्मी में देखकर मुझ में भी अवेयरनेस आया कि हाँ बाबा मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसा हेल्थ बिगड़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस नहीं चाहिए. तो मुझ में अवेयरनेस आया. और जब आप आपके पेरेंट्स को फॉलो करो, मतलब बच्चे हमें देख के सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे किसी को आलसी वगैरह होगा जैसे मतलब आलसी मीन्स लेजीनेस होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आलसीपन है ना कभी कभी भारी पड़ जाता है. तो अगर आप आलसी हो तो आपके बच्चे भी आलसी हो जाते हैं. अगर अच्छी आदतें लगानी है ना तो अपने आप को 21 डेज दीजिए, अच्छी आदतें लग जाएंगे. और ये कम्युनिटी कर सकती है, आपका कोच ही कर सकता है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आप यहाँ पे नहीं आते ना. आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप इस कम्युनिटी में आए. थैंक यू सर, ज्यादा टाइम ले लिया. Thank you so much. Over to you, Thank you so much. Amazing information. नाइला मैडम के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि अमेजिंग ऐसी इंफॉर्मेशन नाइला मैडम ने हमारे लिए दिया है. आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. अगर आपको सेशन काफी अच्छा लगा है आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. थैंक यू सो मच मैडम. ये लाइव सेशन आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, इन्फिनिटी हेल्थ एंड फिटनेस ये चैनल पे. तो अमेजिंग ऐसा सेशन है और
अमेजिंग ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा। डे बाय डे हम हमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और वही इम्प्रूवमेंट हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। तो ये नई चीज अगर आपने सीखनी है, डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों को आप भेज सकते हो उतने लोगों को भेजिए। तो थैंक यू सो मच नाइला मैडम, अमेजिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत थी, इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी जरूरत थी वो जरूरत आपने बताई। तो थैंक यू।